आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के लिए एक समर्पित ऐप करेंगी लॉन्च। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज गिरिडीह के हिंसा प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा। घोड़थंबा में हुई पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की, सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का 26 मार्च से 5 दिवसीय झारखंड दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठन मजबूती को लेकर सौंपेंगे टास्क। तपती गर्मी के बीच झारखंड में फिर बदला मौसम, कई हिस्सों में छाए आंशिक बादल। 19 मार्च से 22 मार्च तक बारिश का पूर्वानुमान। और अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता की आज से चाईबासा में शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक ऐप लॉन्च करेंगी। इस ऐप का उद्देश्य योजना के दूसरे दौर के लिए आसान पंजीकरण की सुविधा से भागीदारी को बढ़ाना है। इसके लिए आवेदन 31 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। ऐप लॉन्च के साथ ही कोलकाता में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज गिरिडीह के हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने घोड़थंबा में हुई पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे बर्बरता की पराकाष्ठा बताया। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लोकतंत्र में लाठी तंत्र की कोई जगह नहीं है। पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले की जांच कर अमानवीय व्यवहार करने वाले सभी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 5 दिवसीय झारखंड दौरे पर 26 मार्च को रांची पहुंचेंगे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों की कई अहम बैठक होंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी को संगठित और मजबूत करने के लिए 26 से 30 मार्च तक महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सभी प्रमुख पदाधिकारियों को विशेष कार्य सौंपे जाएंगे, जिन्हें अगले 100 दिनों में जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि देश के गौरव को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाली कल्पना चावला ने न केवल देश की करोड़ों बेटियों को उड़ान भरने की प्रेरणा दी, बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत एदरडीह जाहिरगढ़ में आयोजित दिशोमबाहा महोत्सव में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि आदिवासियों को यह समझना होगा कि प्रकृति पूजक हमारे समुदाय पर दो तरफा हमले हो रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण पर चिंता जताई और कहा कि लोगों को एकजुट होकर इन चुनौतियों से जूझना होगा। ये हमारा इसी फागुन माह को जब जैसे प्रवेश किया 5 दिन से शुरू हुआ है, करीब अंतिम होता है पूर्णिका माह। ये आदिवासी का सबसे ज्यादा पवित्र पर्व है। हम लोग 3 दिन से इसका हम लोग तैयारी करते हैं। पूजा हुआ, जो बहा बुंगा दूसरा दिन होता है उसे शिकार में निकलते हैं और खुशी करते हैं। साहिबगंज जिले में धुमकुड़िया हाउस के माध्यम से उरांव आदिवासियों की परंपराओं को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धुमकुड़िया उरांव आदिवासियों की विभिन्न सामाजिक संस्कारों, जिसमें जन्म, शिक्षा, विवाह को समझने का एक सामाजिक पाठशाला है। कुछ वर्ष पहले तक इस व्यवस्था को जिले के कुछ गांवों में देखने को मिलती थी, परंतु आधुनिकीकरण के इस युग में आदिवासियों की यह परंपरा विलुप्ति के कगार पर है। साहिबगंज जिले में बनाए जा रहे धुमकुड़िया हाउस के माध्यम से उरांव आदिवासी समाज की प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 127 धुमकुड़िया हाउस बनाया जा रहा है। साहिबगंज ITDA निदेशक संजय कुमार दास ने बताया, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के लोगों को उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। साहिबगंज के पतौड़ा झील में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग के नेतृत्व में संचालित कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना था।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह आगलगी की एक घटना में 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। गितीलपी गांव के रामोसाई टोला में यह घटना आज सुबह 11 बजे के आसपास घटी। बताया जाता है कि पुआल के ढेर में ये बच्चे खेल रहे थे। उसी दौरान पुआल में आग लग गई और बच्चे उसी में फंसकर झुलस गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई हिस्सों में आकाश में बादल छाने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 19 से 22 मार्च तक राज्य में गरज के साथ बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं हीट वेव के साथ कई जगहों पर सीवियर हीट वेव की स्थिति देखी गई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। देवघर जिले में शहर और आसपास के इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है। लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच आज हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस बेमौसम बारिश से गेहूं और सरसों की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। सरसों जो है सो सब आंकुर आ गया और गेहूं का भी जो है सो आंकुर आने लगा है। बरसात में फसल जो है सो पानी डूब जाने के कारण से इस तरह जो है मौसम पूरा जाएगा, हम लोग का खेत में ही रह जाएगा, वो तो जा नहीं सकेगा किसानों की तरफ। अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता की आज से चाईबासा में शुरुआत हो गई। इस प्रतियोगिता में झारखंड के 13 जिले भाग ले रहे हैं। जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में पहले दिन धनबाद का मुकाबला खूंटी से हो रहा है। कल धनबाद और सिमडेगा के बीच मुकाबला होगा। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित और पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के बैनर तले आज से लेकर के 22 तारीख तक अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर प्रारंभ हुआ है। 3 ग्रुप बनाए गए हैं JSCA के द्वारा। एक ग्रुप का मैच बोकारो में, दूसरा जमशेदपुर और तीसरा चाईबासा में खेला जा रहा है। प्रत्येक ग्रुप से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेगी जो सुपर डिवीजन के लिए जाएगी। चाईबासा में जिन टीमों को दिया गया है जगह, उसमें धनबाद, खूंटी, सिमडेगा और गुमला की टीमें हैं। आज इसका उद्घाटन मैच धनबाद और खूंटी के बीच में खेला जा रहा है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। IIT धनबाद से छात्रों को लेकर होली की छुट्टी मनाने गैंगटॉक जा रही बस गहरी खाई में गिर गई। लाचुंग से गैंगटॉक जाने के दौरान हुए इस हादसे में ड्राइवर समेत कई यात्री घायल हो गए। IIT ISM धनबाद के 10 छात्र भी घायल हो गए। घायलों में से 3 छात्रों को इलाज के लिए गैंगटॉक स्थित STNM अस्पताल भेजा गया। ISM प्रबंधन के अनुसार सभी सकुशल हैं। दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक पुराने जर्जर सरकारी आवास से पुलिस ने एक युवक की लाश बरामद की है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार के मुताबिक युवक की मौत कई दिन पहले हुई है। लाश की शिनाख्त के लिए जिले के सभी थानों की मदद ली जा रही है। जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस ने बाइक पर कट्टा लहरा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। झारखंड अस्मिता हॉकी लीग 2025 जूनियर और सब जूनियर महिला प्रतियोगिता की आज से रांची में शुरुआत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के लिए एक समर्पित ऐप करेंगी लॉन्च। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज गिरिडीह के हिंसा प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा। घोड़थंबा में हुई पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की, सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का 26 मार्च से 5 दिवसीय झारखंड दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठन मजबूती को लेकर सौंपेंगे टास्क। तपती गर्मी के बीच झारखंड में फिर बदला मौसम, कई हिस्सों में छाए आंशिक बादल। 19 मार्च से 22 मार्च तक बारिश का पूर्वानुमान। और अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता की आज से चाईबासा में शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।